सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्गदाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। परमात्मा प्रभु महावीर ने अपनी वाणी का दिव्यदान देते हुए कहा कि आज दुनिया लोकप्रिय बनना चाहती है, आज दुनिया अपना नाम चाहती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि लोकप्रिय बनने से पहले परिवार प्रिय बनना, लोकप्रिय बनने से पहले धर्म प्रिय बनना निश्चित ही। जिस पल में तुम परिवार प्रिय बन जाते हो, जिस पल में तुम लोकप्रिय बन जाते हो, उसी पल में तुम्हें समाज प्यार करने लग जाती है। जिस पल में तुम धर्म प्रिय बनते हो, उसी पल में तुम लोकप्रिय बनते हो। जो परिवार प्रिय ना बन पाया, जो अपने रिश्तों को संजोकर नहीं रख पाया, वो लोकप्रिय हो भी जाए, उसका नाम बढ़ भी जाए, लेकिन वो प्रतिपल मरता है। एक बार नहीं, 1000 बार मरता है, बार बार मरता है। घर के अंदर कोई पानी पूछने वाला ना हो और बाहर जय जयकारे लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं होती। घर में कोई इज्जत नहीं है और बाहर में इज्जत चाहते हो, विचार कर लेना अपने भीतर में वो जीवन कितना मुश्किल हो जाता है कि नाम तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इज्जत बड़ी नहीं हो पाई। एक नाम आपको दे रही हूं, एक नाम आपको दे रही हूं, वो नाम है भीष्म पितामह का। याद करना उस नाम को। क्या उसकी प्रतिष्ठा में कमी थी? भीष्म पितामह, महाभारत सबने देखी होगी। उस व्यक्ति का लेवल देखना, कल्पना करो जरा भीष्म पितामह के जीवन को। उस व्यक्ति के जीवन में क्या था? जिनसे प्यार करता था उनके साथ कभी रह नहीं पाया, जिनसे प्यार नहीं करता था पूरी जिंदगी उनके लिए जीना पड़ा। क्यों? पता है क्यों? मालूम है क्यों? किसकी वजह से ऐसा हुआ? What is reason? क्या प्रतिज्ञा थी? सत्ता के सिंहासन की रक्षा करूंगा। क्या प्रतिज्ञा थी? सत्ता के सिंहासन की रक्षा करूंगा। प्रतिज्ञा ये नहीं थी कि परिवार की रक्षा करूंगा, अपने भाई बंधु की रक्षा करूंगा। प्रतिज्ञा ये नहीं थी कि अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगा। प्रतिज्ञा क्या थी? सत्ता की रक्षा करूंगा। एक प्रतिज्ञा जिंदगी भर जीने नहीं देती है। एक गलत डिसीजन पूरी जिंदगी को तबाह करके रख देता है। एक गलत डिसीजन। विचार करना मेरे बंधुओं, उसी जगह जहां पर भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सत्ता की सिंहासन की रक्षा करूंगा, उसी जगह अगर भीष्म पिता ने एक प्रतिज्ञा ले ली होती कि मैं सत्य की रक्षा करूंगा, मैं
अपने परिवार की रक्षा करूंगा, मैं अपने भाई बंधु की रक्षा करूंगा, मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यर्थ के नियम और कानून होते हैं, अपने परिवार को जोड़ने के लिए, अपने समाज को जोड़ने के लिए उसे कचरे कुंडी में फेंक देना चाहिए। धर्म की रक्षा करने का जब संकल्प आता है, परिवार की रक्षा करने का जब संकल्प आता है, रिश्तों को एकजुट करने का जब संकल्प आता है, तब जिंदगी में खुशियां आती हैं। लेकिन जब सिंहासन का, जब नाम का बड़ा करने का संकल्प आता है, तो सब कुछ क्या हो जाता है? तहस नहस होता है, कुछ भी बचता नहीं है। विचार करना, परिणाम क्या होता है? वो परिणाम भीष्म पितामह का परिणाम। भीष्म पितामह के जीवन में कोई कमी नहीं थी। अगर उनकी पर्सनल जिंदगी देखो तो शूरवीर थे, धर्म में कमी नहीं थी, बड़े धार्मिक भी थे। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा जिंदगी भर एक राजा का पुत्र जो राज्य का अधिकारी हो सकता है, उसने अपने कदम पीछे लिए। क्यों? अपने पिता के लिए। एक राजा का पुत्र जो एक नहीं कितनी भी रानियां रख सकता था, उसने कभी ना शादी करने का संकल्प लिया। उनकी पर्सनल जिंदगी देखो ना झांक करके, तो नंबर 1 थी पर्सनल लाइफ देखो तो। लेकिन सिर्फ एक जब सामाजिक लेवल पे एक निर्णय गलत हो गया, पूरी जिंदगी खराब हो गई। क्या निर्णय गलत होता है? क्या निर्णय गलत होता है? कि सत्ता की रक्षा करूंगा, परिवार की रक्षा नहीं सोचा है, धर्म की रक्षा नहीं सोची, सत्ता की रक्षा। और जिन लोगों के साथ रहा ना, दुर्योधन ने कभी भी भीष्म पितामह को प्यार नहीं दिया। घर में पानी पूछने वाले ना हो, दुनिया अगर माने भी तो क्या मतलब है? घर को संभाल रखो। पांडवों ने कभी अपमान नहीं किया, पांडवों ने कभी अपमान किया नहीं, उनके साथ कभी खड़े रहे नहीं। द्रौपदी के साथ इतना अन्याय हो गया तो भी कभी अपमान नहीं किया पांडवों ने। अपमान करने के बड़े रीजन आए थे पांडवों की जिंदगी में, लेकिन नहीं दिया। परिवार प्रिय बनकर के जीना, जिस दिन ये तय कर लोगे ना, उस दिन सारी समस्याओं के समाधान चुटकी में हो जाएंगे। रिश्तों को प्रिय मान करके जीना। सत्ता, नाम, प्रतिष्ठा ये बहुत छोटी होती है। इस दुनिया में बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए मेरे बंधुओं। यहाँ सिकंदर जैसे का नाम नहीं बचा, यहाँ पर रावण का नाम नहीं बचा। इस दुनिया में आए और आज 1.25 लाख पुत्र, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ताघर रावण दिया ना बाती। किस बात का घमंड करते हो? किस बात की ईगो रखते हो? क्या चाहिए? अपनी जिंदगी को अच्छा करके जाओ। फूल में खुशबू होती है, नाम अपने आप फैलता है। अच्छा भगवान का काम करते हो तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मेरे बंधुओं, एक नाम और मैं आपको देना चाहती हूं। जब परिवार में, जब रिश्तों में प्रेम होता है, जब रिश्तों में मोहब्बत होती है तो समृद्धि आती है। जब रिश्तों में प्यार होता है तब स्वास्थ्य अपने आप आता है। जब रिश्तों में सुकून होता है तो खुशहाली अपने आप आती है। सत्ता कभी खुशहाली नहीं देती है, सत्ता कभी सुकून नहीं देती है, सत्ता कभी जिंदगी को धर्ममय बनाती नहीं है। हमेशा त्याग धर्ममय बनाता है। बहुत गहरे और गजब के नाम आपके सामने दे रही हूं। राम ने परिवार प्रिय बनने का प्रयास किया, सत्ता प्रिय बनने का कभी प्रयास नहीं किया। राम की जिंदगी को देखना जरा एक बार झांक करके, आपको भी पता लगेगा। राम के जीवन को आप सब अच्छे से जानते हो कि राम का जीवन कैसा था। लोकप्रिय बन पाए नहीं बन पाए, दुनिया में नाम कर पाए नहीं कर पाए, राम का केवल एक डिसीजन था कि मुझे परिवार प्रिय बनना है, मुझे मेरे परिवार के लिए सोचना है, मुझे
अपने आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। उन्होंने अपने नाम के लिए भगवान बनने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने तो बस अपने पिता का अच्छा पुत्र बनने का प्रयास किया। तो अपने आप क्या हुआ, दुनिया में भगवान बनकर के खड़े हो गए। 2-4 दिन पहले मैं किसी के घर गई थी, तो उसकी माँ ने कहा, महाराज जी ये जो बच्चा है ना, मैं सीए कर रहा है वो लड़का, और घर में गई तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा, कभी मैं कहती हूँ गणपति भगवान सामने बैठे हैं हाथ जोड़ करके जा, तो जाता नहीं है। तो मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ देखा। मुझे बोला मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो, जिसको देखा ही नहीं उसे क्यों मानना, जिसको तूने देखा ही नहीं उसको क्यों मानना। बिल्कुल यू आर राइट, मानने का भी नहीं, पहले जानो फिर मानो। इनको मानते हो? उसकी माँ बैठी हुई थी। मैंने कहा इसको मानते हो? बोला हाँ। मैंने कहा बस ब्रह्मा विष्णु महेश इसी में तो है, इनको मान लेना, इनको मान लेना, इसी में भगवान है। माँ बाप ने जिसने जन्म दिया उसको मानना। इंसान भगवान की मूर्त बनाता है और उसको मंदिर में स्थापित करता है। इंसान ही बनाता है, वही मंदिर में रखता है और वही पूजा करता है। जिसने तुम्हें बना करके खड़ा किया उनको मान लेना। मैंने कहा इंसान को मानते हो, इंसानियत मानते हो? बोला हाँ मानता हूं। तो मैंने कहा बस इंसानियत का धर्म अदा करना। मैंने कहा भगवान किसे मानता है तू, किसे नहीं मानता? भगवान क्या होता है पता है तुझे? बोला कभी सोचा नहीं। मैंने कहा इंसान ही तो भगवान होता है, जिसे तूने देखा, जिसे तूने जाना, जिसके भीतर में अच्छाइयों का भंडार हो जाए। गौर करना बात को, जिसके भीतर में सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हो जाए, जो विवाद हो, झंझट हो, इरिटेशन हो, ये फालतू किसी का बुरा करने का भाव ही ना हो, समाज में विवाद करने का ही भाव ना हो, सिर्फ मेरे निमित्त से अच्छा ही हो, मेरे निमित्त से किसी को सुख मिले, मेरे निमित्त से किसी को खुशियाँ मिले, मेरे निमित्त से किसी की आंख में आंसू नहीं आए, वो इंसान भगवान बन करके खड़ा हो जाता है। वही तो भगवान है। कोई भगवान अलग दुनिया में थोड़ी है कि वो अलग दुनिया कोई बसा करके बैठा है और तुम्हें उसको पूजा करनी है। इस दुनिया में भी बहुत भगवान लोग हैं और वही तो भगवान बनते हैं। श्री राम कौन थे? इंसान ही तो थे, तुम्हारे जैसे ही जन्म लिया था श्री राम ने। बस एक ही संकल्प था, मेरे निमित्त से परिवार नहीं टूटना चाहिए, मेरे निमित्त से समाज नहीं टूटना चाहिए। एक ही संकल्प इंसान को भगवान बना देता है। और यही तो संकल्प था श्री राम का, सिर्फ एक संकल्प। कोई याद रखना मेरे बंधुओं, जब जब भी परिवार प्रिय बनने की इच्छा होती है, जब जब भी समाज प्रिय बनने की इच्छा होती है, वहां पर न्याय का मांग होती ही नहीं है। न्याय का तो कभी डिमांड मत करना, न्याय खरीदा जा सकता है, न्याय की डिमांड मत करना। श्री राम के साथ न्याय हुआ था क्या? याद रखना, न्याय हुआ। श्री राम के साथ न्याय हुआ? श्री राम के साथ तो अन्याय हुआ था। बड़ा बेटा राज्य का अधिकारी था कि नहीं था? राज्य का अधिकारी होने के बावजूद भी श्री राम को न्याय नहीं मिला, वनवास मिला। लेकिन श्री राम ने एक ही बात सोची थी, मुझे परिवार प्रिय बनना, मुझे मेरे परिवार का प्रिय बनना है, मुझे समाज का प्रिय बनना नहीं, मुझे दुनिया का प्रिय बनना नहीं। मेरे निमित्त से मेरे बड़ों को, मेरे अपनों को, मेरे रिश्तों को, मेरे भाई बंधुओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सिर्फ यही संकल्प। और इस संकल्प की वजह से वो भगवान बनकर के खड़े हो गए। वो बच्चा कहने लगा, मैं हकीकत बता रही हूँ आपको, बनी बनाई कहानी नहीं बना रही। वो बच्चा कहता, ये सोच तो मैंने कभी सोची नहीं कि इंसान ही भगवान होता है। गर तुझे खुदा से उल्फत है, उसके बंदों से उल्फत कर। गर तुझे खुदा से उल्फत है, उसके बंदों से उल्फत कर। क्या रखा मंदिर मस्जिद में, कल्बे इंसान की जियारत कर।
इंसान को पूछो, ये कोठी, ये बंगले, ये महल, ये नाम, ये सम्मान, ये ठाम सब धरा का धरा रह जाएगा। जाएगा जब तू जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसको यहां से मत सुनो, यहां से सुनो। कोई रास्ते भटक जाए ना, उसे कभी संभाल लेना। कोई रास्ते से भटक जाए तो उसे शिक्षा दे देना। देते हो शिक्षा धर्म पत्नियों? तुम्हें धर्म पत्नी कहा है? अपने पतियों को, अपने समाज के जो अपने भाई बंधु है, शिक्षा देना। न्याय की डिमांड मत करना। फैमिली में फैमिली को जमाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए न्याय कभी काम नहीं आता है। न्याय तो कोर्ट में घसीट, न्याय पाने के लिए कोर्ट में जाते हो कि नहीं? कोर्ट में जाकर, कोर्ट में कोई न्याय होता है? कोर्ट में क्या होता है? खरीदा हुआ न्याय भी हो जाता है। और न्याय का कोई डिमांड, परिवार में न्याय होना चाहिए या परिवार में प्रेम होना चाहिए? समाज में न्याय होना चाहिए या समाज में प्यार होना चाहिए? विचार करना। हाँ, प्यार महत्वपूर्ण या न्याय महत्वपूर्ण? प्यार महत्वपूर्ण। न्याय सोचोगे तो जितने भी परमात्मा हो गए, किसी के साथ न्याय नहीं हुआ। इस दुनिया ने किसी के साथ न्याय किया ही नहीं, लेकिन सिर्फ प्रेम को डिमांड दिया, सिर्फ धर्म को डिमांड दिया। दुनिया में सारी दुनिया, जन जन के पूजा, जन जन ने उनको पूजा, पूरी संसार ने उन्हें पूजा। अरे दुश्मन भी नतमस्तक हो गए। सिर्फ क्या भाव था? प्रेम जिंदा रखा, प्रेम। ये न्याय क्या होता है? एक माँ सिर्फ प्यार करना जानती है, न्याय नहीं करती है। कितना भी कह ले माँ, कितना भी कह ले माँ कि मेरे तो दोनों पुत्र एक समान है, लेकिन एक समान नहीं होते हैं। जो पुत्र कमजोर होता है, माँ उसे ज्यादा प्यार करती है। जिसके 2 पुत्र होंगे ना, उसे समझ आएगी ये चीज। जो पुत्र कमजोर होता है, उसे माँ ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसे पता है कि ये कमजोर है, इसे वात्सल्य की जरूरत है। ये प्यार का गणित है। प्यार के गणित में न्याय कभी होता ही नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए वो प्यार के गणित से चले, न्याय के गणित से कभी चले ही नहीं। बात गौर करना, आप न्याय चाहते हो या प्यार चाहते हो? हाँ, प्यार चाहते हो? पर मुझे तो लगता है ना आप प्यार चाहते हो, ना आप न्याय चाहते हो। आप तो केवल अपना स्वार्थ चाहते हो। सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं चाहना, इसके ऊपर उठिए। जितने भी आपको, कितने नाम दे दूं आपको? एक नाम नहीं, कितने नाम दे दूं? जिन्होंने न्याय चाहा, सब खत्म हो गया। पूरा कौरव वंश, पूरा का पूरा प्रेम नहीं चाहा। प्रेम चाहा क्या? अन्याय के रास्ते पे बढ़ गए। न्याय चाहते चाहते अन्याय का रास्ता पकड़ लिया। और याद रखना, जब जब भी न्याय की डिमांड होती है ना, अन्याय कब आ जाता है अपने ही हाथों, कब बुरा हो जाता है, हम ही अपना बुरा कर जाते हैं। दुनिया तो बाद में बुरा करेगी। पूरा कौरव वंश खत्म हो गया। एक शूर्पणखा लेकर के गई थी अपने भाई के पास कि मेरे साथ अन्याय हुआ, और प्रतिशोध रावण के दिल में जागा। मेरी बहन को अपमान किया तो मुझे उसकी पत्नी को उठा करके लेके आना है। युगों युगों तक काली माँ किसके सिर पे? रावण के सिर पे। रावण की विद्वता में कमी थी क्या? लेकिन काली माँ युगों युगों तक क्यों थी? इतनी सी चीज के लिए इतना बड़ा अपने ही हाथों अपना बुरा कर गया। बात इतनी सी, पूरी दुनिया में आज भी थू थू है। कहने को इंद्र महाराज उसके पलंग के नीचे बंद के पड़े हुए थे। पूरे देवलोक पे साम्राज्य कर लिया था, अपनी तो कोई औकात भी नहीं है। पूरे देवलोक पे कुबेर, बड़े बड़े देवता उसके चरणों में हाथ बांधे खड़े रहते थे। विचार करना, फिर मैं वही वाक्य रिपीट कर रही हूं। परिवार प्रिय बनना है, समाज प्रिय बनना है, या फिर सत्ता और सिंहासन प्रिय बनना है, या सिर्फ नाम चाहिए, या समाज का प्रिय, समाज का प्रेम चाहिए, या फिर परिवार का प्रेम चाहिए। जिन्होंने सत्ता का प्रेम चाहा
वो कंस आज नामो निशान नहीं है। जिन्होंने सत्ता का नाम चाहा वो रावण, जिन्होंने अपना ईगो पुष्ट किया, आज भी दुनिया में नहीं है। जिसने दुर्योधन को देख लो, जिसने कहा कि सारी सत्ता मेरी हो, उस दुर्योधन, आज दिन तक किसी बच्चे का नाम दुर्योधन रखा? आज दिन तक किसी माँ ने, किसी पिता ने अपने बच्चे का नाम कंस, रावण के कई रखा है? नहीं रखा। आप सभी को मालूम है कि इतिहास कभी छुपता नहीं है, इतिहास हमेशा जिंदा रहता है। जो बीत जाता है वो याद रहता है। अपने जीवन में ऐसे कर्म करो कि तुम्हें दुनिया याद करके नतमस्तक हो जाए। परिवार का प्रिय बनो, समाज का प्रिय बनो। सत्ता को कभी प्यार मत करो। सत्ता को प्रेम करने वाले इस धरा से खाली हाथ ही जाते हैं, लेकिन जो प्यार करते हैं परिवार से, जो प्यार करते हैं इंसान से, जो प्यार करते हैं समाज से, वो लोग दुनिया में पूजे जाते हैं। वो लड़का कहने लगा मुझे, महाराज जी पहली बार ऐसी सोच मिली, आज पहली बार लग रहा है कि मैं आपके पास क्यों नहीं आया, मैं क्यों नहीं बैठा। आज मुझे फर्स्ट टाइम लग रहा है आपसे मिलकर। उस लड़के को लगा आज तक भगवान को समझा नहीं था। कहता मैं सोचने लगा इस पत्थर को क्या नमन करूं, लेकिन अब मुझे समझ आया कि इंसान ही भगवान होता है। अब मुझे फील हुआ, नहीं तो मैंने तो कभी भगवान को देखा नहीं। अब मैं सोचता हूं कि सचमुच मैं भी भगवान बन सकता हूं। वो कहते पहली बार मेरे टाइप का कोई मिला है। निश्चित आजकल के युवा, आजकल की सोच थोड़ी अलग है, मैं मानती हूं, समझती हूं। आजकल के युवा मानने में विश्वास नहीं रखते हैं, जानने में विश्वास रखते हैं। अंधानुकरण होना भी नहीं चाहिए, अंधविश्वास होना भी नहीं चाहिए। पहले जानो, डीप में उतरो, फिर जाकर के कोई निर्णय लो। एक ही संकल्प होना चाहिए कि धर्म प्रिय बनना है। आज सबसे ज्यादा खतरे में अगर कोई चीज है ना, वो परिवार है और समाज है। अपने जैन समाज की हालत बहुत हर घर, हर संघ में ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। एक ही व्यक्ति जिंदगी को, पूरे शांति को कभी कभी अस्त व्यस्त कर सकता है। परिवार का एक ही व्यक्ति परिवार का एक ही व्यक्ति अस्त व्यस्त कर सकता है। आज परिवार बहुत खतरे में है। विचार करने वाली बात है, समझने वाली बात है। व्यक्ति को संभालने के बहुत सारे रास्ते दिए गए हैं। व्यक्ति को संभालने के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बड़े बड़े कोर्स हैं, लेकिन परिवार को संभालने के कोई रास्ता नहीं दिया। समाज को संभालने का कोई रास्ता, कोई शिविर नहीं होते। पर्सनैलिटी के बड़े शिविर हो रहे हैं, लोग हजारों रुपया देकर के जाते हैं कि तुम अपने सपने पूरे करो, दुनिया जाए भाड़ में, माँ बाप जाए भाड़ में, सास ससुर जाए भाड़ में, समाज जाए भाड़ में, अपने सपने पूरे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिंदगी को उत्थान की ओर लेकर के नहीं जाती। श्री राम ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं की, श्री राम ने परिवार को डेवलप किया। परिवार के लिए जिए, अपने आप दुनिया में भगवान बनकर के खड़े हो गए। आप अपने आप से विचार करो कि हम कौन से डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। घरों में, बंगलों में हम जाते हैं, साउंड प्रूफ रूम है, घर घर में, बड़े बड़े बंगलों में जाते हैं हम। तो कभी झोपड़ी में रुकने का भी अवसर मिलता है, तो कभी बड़े बड़े फिल्म एक्टरों के घरों में भी रुकने का समय मिलता है। सभी के यहाँ गए हैं, जाए हैं, बहुत देखा है दुनिया को। तो हम गए, हमने कहा बुला लो भी बच्चों को। बच्चों को बुलाने के लिए दरवाजा खटकाना पड़ता है। अंदर से लोग हैं, बाहर से लोग को तो समझ आता है, लोग अंदर से है। इतनी सारी दीवारें हो गई हैं, इतनी सारी दीवारें कि कितनी बार तो नाश्ता भी अंदर बैठ के कर लेते हैं, खाना भी अंदर हो जाता है, क्योंकि सुविधाएं बहुत हैं। परिवार की किसे चिंता है। पुण्यवानी से लक्ष्मी तो मिल गई, लेकिन लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। जितनी ज़्यादा दीवारें आ गई ना,
जितनी ज्यादा दीवारें खड़ी हो गई, जहां पर प्यार खत्म हो गया, धर्म खत्म हो गया, लक्ष्मी को निकलते टाइम नहीं लगता है। लक्ष्मी पर भरोसा मत करना, लक्ष्मी पर भरोसा मत करना। भगवान कहते हैं पूजा कर लेना, लक्ष्मी की पूजा कर लेना, भरोसा तो भगवान पर करना, कर्म पर करना, लक्ष्मी पे मत करना। लक्ष्मी बड़ी चंचल है। भरोसा सिर्फ कर्म पर करना, भरोसा सिर्फ भगवान पर करना। वही साथ देते हैं जब कोई साथ नहीं देता है, वही संभाल करते हैं जब कोई नहीं संभाल करता है। ये दीवारें आपके परिवार को मजबूत नहीं करती है, ये दीवारें कमजोर कर रही हैं हमारे परिवार को। जितनी ज्यादा दीवारें खड़ी करोगे, जितने ज्यादा अलग अलग रूम बनाओगे, जितने ज्यादा दीवारें खड़ी, उतने ज्यादा परिवार खतरे में होता है। सूत्र दे रही हूं आपको परिवार को संभालने के लिए। पहला सूत्र है, ज्यादा दीवारें मत बनाओ, ज्यादा दीवारें मत बनाओ। शादी होने से पहले क्या करते हो? एक बहू आपके घर में एंट्री होती है, आने से पहले घर में घुलने मिलने से पहले हनीमून पर भेज देते हो। भेजते हो कि नहीं भेजते हो? हाँ, बहू को परिवार में पहले घुलना मिलना था। पहले सिस्टम, शुरू से ही सिस्टम नहीं लगाया, शुरू से ही तालमेल नहीं बिठाया, शुरू से ही अकेले अकेले भेज दिया, और फिर थोड़े टाइम के बाद आपने वो सिस्टम जमाना शुरू किया कि फिर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? परिवार एकजुट रहने वाला है। पहले परिवार को समझना, जिसके साथ रहना है उसको समझना, उसके बाद हनीमून की तैयारी पे जाना। रिश्ता किससे जुड़ा? पूरे परिवार से जुड़ा है ना। खाली एक पति से रिश्ता थोड़ी जुड़ा है, पूरी फैमिली के साथ रिश्ता जुड़ा है। पहले घर में, माहौल में ऐसा बनाना, पहले सारे रीति रिवाज समझाना, पहले सारी वो व्यवस्थाएं देना, उसके बाद मैं आपको गारंटी से लिख कर के देती हूं, जब 5 लोगों के साथ रिश्ता जुड़ जाता है ना, जो कमी उसको अपने पति से लगी वो सास से पूरी हो जाती है, क्योंकि मनुहार की वो अपने ससुर से पूरी हो जाती है, मनुहार मिलती है, उसे ननद से एक दोस्ती की फीलिंग जो होती है वो जुड़ जाती है। एक आसपास से बहुत सारे लोग जो जुड़ जाते हैं, 5-10 लोग जब एक साथ जुड़ जाते हैं ना, तो कभी यहाँ से कुछ कमी रही तो इसने संभाल लिया, यहाँ से कमी रही तो इसने संभाल लिया। सब लोग संभालने का काम कर लेते हैं, करते हैं ना संभालने का काम। लेकिन जब एक से ही जुड़ जाता है व्यक्ति, फिर एक से जुड़ा और एक से ही टूटता है। याद रखना, पति से ही जुड़ी थी और पति से ही कोई बात हो गई तो उस रिश्ते को संभालना मुश्किल हो जाता है। परिवार से तो जुड़ी नहीं, पति से ही जुड़ी, जब भी जाना पति के साथ घूमने जाना, इधर जाना उधर जाना, परिवार से तो फॉर्मेलिटी का रिश्ता था, जब जुड़ी ही नहीं। अब जब पति से टूटी, जब पति से टूट गई तो फिर वो परिवार संभाल नहीं पाता उसे। परिवार से जुड़ी तो पति से अगर थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई ना तो परिवार उसे झेल लेता है, परिवार उसे संभाल लेता है। तो मैं हमेशा चाहती हूं कि युवाएं जब नई नई शादी करते हैं तो पहले परिवार से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि संगनी साथी आप सभी के साथ है। जो भी नया मेंबर आपकी जिंदगी में एंट्री की है, जो भी नया मेंबर जिंदगी में एंट्री करता है, परिवार को जोड़ने का ये सूत्र है। उसको सबके साथ जुड़ना चाहिए, सबके साथ। केवल एक परिवार को लेकर काम नहीं चलता है, सबको लेकर के साथ। एक पति को लेकर काम नहीं चलता है, सारे रिश्तों को लेकर के काम चलता है। और जितना सारे रिश्तों के प्रति एक अनुभाव होता है, एक संवेदनाएं होती है, एक प्रेम होता है, सारा एक बार तुम्हें हल्का सिर में दर्द भी हुआ ना तो पूरा परिवार खड़ा होता है, पूरा परिवार। खाली पति क्या कर लेगा? पूरा परिवार चाहिए ना। तो सोचना, आज के युवाओं को ये चीज समझने की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 100% नहीं संभाल सकता, एक व्यक्ति, क्योंकि 2 व्यक्ति एक जैसे सोच के कभी होते ही नहीं है।
दो व्यक्ति एक जैसी सोच के कभी होते ही नहीं है। कुछ सोच उससे मिलती है, कुछ सोच उससे मिलती है, कुछ सोच उससे मिलती है, तो परिवार पूरा होता है, तब समाज पूरा होता है। एक जैसी सोच का कोई होता ही नहीं है इस दुनिया में, सब अलग अलग सोच के होते हैं। जब अलग अलग सोच के एक साथ मिल जाते हैं यहाँ से, तो समस्या ही नहीं बढ़ती नहीं है। अब जितने भी लव मैरिज हुए और शादी हुई और निकल गए, बहुत बार वो शादी टूट जाती है, नहीं टिक पाती। लेकिन जो परिवार की सहमति से शादी होती है, वो शादी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। आज भी इतनी मुसीबतें आती हैं, आज भी तुम निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में संकट कम आए हैं? हाँ, क्या दर्द कम आए हैं? लेकिन निभाए क्यों? परिवार के साथ थे ना, इसलिए निभा लिए। याद रखना, हमेशा अपनी जिंदगी में परिवार को साथ लेकर के चलना। कहीं ना कहीं परिवार साथ जुड़ा रहेगा तो सारे रिश्ते एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। अगर परिवार प्रिय बनोगे तो जिंदगी में बहुत खुशियां आएंगी। माओ, एक बच्चा माँ का बड़ा भक्त था और उस माँ को आज बीमारी आ गई, बीमार हो गया। आज बहुत ज्यादा बीमार है माओ की माँ बीमार है। जब माओ की माँ बीमार थी तो माओ कहने लगा, माओ को पता था कि माँ को बगीचे से बड़ा प्यार है। माँ को अपने बगीचे की सार संभाल करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माँ आज बीमार हो गई। एक बंदा हिलता है तो आप सभी मत हिलो, थोड़ा गौर करो। माँ बीमार हो गई, बच्चा माँ से बहुत प्यार करता है, बच्चे का नाम है माओ। माँ बगीचे को बहुत प्रेम रखती है, बगीचे का सार संभाल करती है, लेकिन आज बीमार है। तो उस बच्चे ने माँ को कहा, माँ तू टेंशन मत ले, मैं इस बगीचे की सार संभाल करूंगा, मैं इस बगीचे को पानी दूंगा, मैं इस बगीचे को देख रेख करूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं संभालूंगा, पर तू आराम कर। आजकल के युवा कहते हैं ना अपने माँ बाप को, ठे बाहर ना निकलो, हम है ना, तुम बाहर मत जाओ, हम संभालेंगे सब लोग। बच्चे कहते हैं ना, ऐसे ही वो माँ बच्चा कि माँ तू आराम कर। माँ बच्चा था, छोटा ही बच्चा था, तो माँ ने पानी देना शुरू किया जैसे माँ हर रोज देती थी। माँ ने कभी देखा नहीं था कि पानी किस तरीके से दिया जाता है, पर माँ पानी दे रहा था। माँ ने पानी देना शुरू किया, बड़े प्यार से पानी दिया, एक एक पत्ते को पानी देना शुरू किया, पत्तों पे पानी डालना शुरू किया, पत्तों पे पानी डाल रहा है। दूसरे दिन माँ ने देखा कि पत्ते थोड़े कुम्हला से रहे हैं। तीसरे दिन ज्यादा पानी डाला पत्तों पर। ऐसे करते करते वो हैरान हो रहा है कि पत्तों पे पानी तो हर रोज दिया जा रहा है, लेकिन पत्ते मुरझा रहे हैं, पत्ते मुरझा रहे हैं, पत्ते खिल नहीं रहे। माँ पानी देती थी तो पत्ते खिलते थे, लेकिन मैं पानी दे रहा हूं तो पत्ते मुरझा रहे हैं। लगता है जैसे मुझे मेरे माँ के हाथों का भोजन अच्छा लगता है ना, कि मुझे किसी और का भोजन चलता नहीं है, ऐसे ही इन पत्तों को भी मेरे माँ के हाथ से ही पानी अच्छा लगता है, मेरे हाथ से इनको पानी चलता नहीं है। बच्चा था, बच्चे की सोच थी, बच्चे ने ऐसे ही सोचा। 7-8 दिन के बाद माँ स्वस्थ होकर के बाहर आई। माँ ने देखा, माँ हैरान हो गई, सारे फूल कुम्हला गए, सारे पत्ते सूख गए। माँ बच्चे को देख रही है। बच्चा कहता है, माँ सच कहता हूँ, मैं हर रोज पानी दिया, एक पत्ते पत्ते को पानी दिया माँ, मैंने तेरा काम बड़ी ईमानदारी से किया था माँ, लेकिन मैं क्या करूं, ये पत्ते मेरे से पानी लेना ही नहीं चाहते हैं। माँ ने उस बच्चे के सिर पे हाथ फेरा। माँ ने कहा, बेटा पत्ते को पानी दिया, पानी हमेशा जड़ें लेती हैं, जितना पानी जड़ को दोगे वो पत्ते पत्ते में पहुंचता है। पानी हमेशा जड़ को दिया जाता है, मूल को दिया जाता है, अलग अलग पत्तों को पानी नहीं दिया जाता। अलग अलग पत्ते को पानी देने का परिणाम समझ जाना क्या होता है। अलग अलग नाम, अलग अलग जिंदगियां, अलग अलग दुनिया आज बना रहे हैं परिवार के लोग, समाज के लोग।
जब जड़ को पानी दिया, जब जड़ को सींचा, तब जिंदगी का रूपांतरण होता है, तब वृक्ष वो फलता है, फूलता है, बड़ा होता है। जड़ को समझो, नींव को समझो। आज हम क्या कर रहे हैं? पत्ता है व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति। पत्ता कौन है? अलग अलग व्यक्ति। और जड़ पूरा परिवार। जड़ कौन है? पूरा समाज। जब जड़ की नींव को संभाला जाता है, जब नींव का चिंतन किया जाता है, जब परिवार का, पूरे परिवार का चिंतन किया जाता है, तब ये रिश्ते कुम्हलाते नहीं हैं। नहीं तो इन रिश्तों को मुरझाने में टाइम नहीं लगता, पत्तों को, फूलों को मुरझाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि हर कोई अपना अपना सोचने लग जाएगा तो सब मुरझा जाएंगे। सबका सोचना पड़ता है, सबका देखना पड़ता है, और सबका ही देखना। पत्ता, एक एक पत्ते को पानी कभी किसने दिया? पानी कहाँ दिया? आपके घर में, आपके आंगन में भी तो कोई तुलसी का पौधा होगा ना। अलग अलग पत्ते को पानी दिया या जड़ को पानी दिया? विचार करना मेरे बंधुओं। कभी भी पूरे परिवार का सोचना, कभी भी पूरे समाज का सोचना। जिंदगी में महामोहनीय कर्म का बंध हो जाता है। चाह कर भी आपके अपने आप को मिल नहीं पाते हैं। जवान बेटे इस दुनिया से चले गए, इतनी महामोहनीय कर्म सताया कि मूर्छित हो के गिर रहे हैं। समाज अच्छा समाज है, और उस समाज में थोड़ा भेद हो गया, ब्रेक हो गया, तो पता है क्या होता है? महामोहनीय कर्म का बंध। चाह कर भी अपनों का प्यार नहीं मिलता है, और मोह में तड़फते रहोगे। दो दिलों को तोड़ने का काम महामोहनीय कर्म। हमेशा एक ही भाव रखना कि समाज के नींव को सिंचना है, समाज के नींव को। डायरेक्ट पानी कोई पत्तों को नहीं देता। इस बात से समझ जाना कि नींव में, जड़ में पानी जाता है। जब जड़ में पानी जाता है तो सारे फलते हैं, सारे फूलते हैं, सब उस वृक्ष के फलों का आनंद ले पाते हैं। एक ही संकल्प रखो कि सत्ता के सिंहासन से नहीं जुड़ना है। सिंहासन, मैं यहाँ पे आपको कितना भी समझा दूँ, धर्म करो, धर्म करो, अच्छा जियो, लेकिन धर्म एक व्यक्ति कब तक कर लेगा? पूरे परिवार में अगर धर्म होगा तो पूरे परिवार को धर्मी बनाना है। एक व्यक्ति कब तक क्या एक जोक सुना रही हूँ मैं आपको। एक बेटा पढ़ाई कर रहा था, और बेटे ने अपने पिता को कहा कि पिताजी एक गिलास पानी लेकर के आना। पिता जरूरी काम से बैठा हुआ था। पिता ने कहा क्या तू बार बार उठाता रहता है? पानी लेकर के आ गया। बोला दोबारा बोला ना तो एक थप्पड़ लगाऊंगा, खुद उठ के पानी लेना। अब तुम देखो, इतने बड़े हो गए, 20 साल के, 19 साल के, 25 साल के, बैठे बैठे माँ को ऑर्डर देते हो, माँ एक गिलास पानी देना। अभी तक माँ ने तुम्हें पानी पिलाया, अभी तक माँ ने तुम्हारा सार संभाल की। क्या तुम्हारा कभी फर्ज नहीं है कि माँ को जाकर के एक गिलास पानी लेके जाओ कि माँ आज तू खा, मैंने बनाया, आज तू कर? नहीं, बैठे बैठे ऑर्डर देते हो सोफे पे। क्या वो बेचारी माँ आज तक भी करती रहेगी? तुम्हारा फर्ज है, तुमने कपड़े उतारे और ऐसे फेंक दिए, माँ संभाल रही है। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं कभी माँ आज तेरी अलमारी मैं लगाता हूँ? विचार करना अपने ऊपर। तो पता है बेटे ने क्या कहा? जब पिता ने कहा कि अब दोबारा मुझे उठाया, दोबारा मुझे डिस्टर्ब किया ना तो एक मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगा। बेटा कहता है पापा आप मारने तो आओगे, गिलास पानी लेके आते हैं, एक गिलास पानी लेकर आना। ये मारने तो आने ही वाले हो, एक गिलास पानी लेकर के आना। ये मजाक की बात है, लेकिन ये चीज़ें जब होती हैं तो परिवार क्या होता है? सुखद नहीं होता है। ये हालत हो गई है हमारी। आप घर में जाओ, यहाँ पे धर्म सत्संग सुन के जाओ, घर में जाओ, टीवी देख रहे हैं, परिवार के सब लोग टीवी देख रहे हैं, घर में जाते हो एक बार दो बार आपने पानी की डिमांड कर दी। एग्जाम्पल दे रही। अब धर्म पत्नी का बड़ा प्यारा सीरियल आ रहा है, हाँ, कितनी बार सुनेगी तुम्हारी बात? बड़ा प्यारा, अरे थे 2 मिनट रुको ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 मिनट रुको ना। अब बंदा एक बार कहेगा, 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, चौथी बार तो क्रोध ही आ जाएगा। अब यहां सुन के गए थे शांत रहना, वहां पे माहौल क्रोध का हो गया। विचार करना, वहां माहौल क्रोध का हो गया। अब क्या होगा? इसलिए एक व्यक्ति को धार्मिक नहीं बनना है, पूरे परिवार को धार्मिक बनना है।
एक व्यक्ति के अच्छे होने से कुछ नहीं होता है, पूरे समाज को अच्छा बनना है, पूरे के पूरे मूल को अच्छा बनाना है, पूरी जड़ को। एक बात मैं आपको कहती हूँ, एक ही बात कह रही हूँ, या तो वैसे मेरा ये विषय नहीं है लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, या तो अपने जीवन में, अपने समाज में एक नियम लागू करो, एक ट्रीटमेंट दो, सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट दो। या तो इस स्थानक में किसी का नाम ही नहीं लगेगा, ये सारे नाम उतार दो, सब उतार दो, सबने इस स्थानक के लिए सहयोग दिया है। या तो इस स्थानक में किसी का नाम लगेगा ही नहीं, एक निर्णय कर लो। नहीं कर सकते तुम लोगों ने धर्म के लिए, समाज के लिए दिया है, ये इतने बड़े बड़े नाम तुमने लगाए हैं, मेरा विषय नहीं है ये, लेकिन मैं बता रही हूं। या तो एक निर्णय हो, एक संकल्प हो कि इस समाज में, इस स्थानक में एक एक व्यक्ति का इसमें सबका योगदान है, यहां किसी का नाम लगेगा ही नहीं, या फिर लगेगा तो फिर जिसने जो किया है उसका लगेगा। एक निर्णय लो, सबके नाम उतारो, ये भी उतारो, वो भी उतारो, सबके उतारो। या फिर ऐसा कोई निर्णय लो जिससे सबको सुकून मिले। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं इस संघ में हूँ, मैं इस समाज में हूँ, यहाँ दिमाग पे तान आती है, मेरा भी कहीं कुछ कर्तव्य होते हैं। तो इतना ही बोल रही हूँ आपको कि समाज और परिवार जब एक होता है, इस नाम के चक्कर में रावण, कंस, दुर्योधन किसी का बचा नहीं। एक निर्णय लो, सारे बोर्ड उतार के फेंको, सब बोर्ड उतार के फेंको, या फिर सबके बोर्ड लगाओ, जिसने दिया है उसका भी लगाओ, ये धरती जिसने दी उसकी लगाओ, या ट्रीटमेंट ली है, ट्रीटमेंट सबके साथ एक जैसी होनी चाहिए। मैं बोलना नहीं चाहती थी पर मैं बोल रही हूँ। या जिसने ये जगह दी है उसका भी होना चाहिए, या फिर जिसने सबने योगदान दिया है। मारवाड़ी समाज में योगदान दिया है, मारवाड़ी ने दिया, मूर्ति पूजक समाज ने दिया, इन्होंने दिया, उन्होंने दिया, फिर सबके नाम भरो। या फिर किसी, ये सारे जो इतना बड़ा बोर्ड है ना, किसी का नहीं चाहिए। एक ही संकल्प मिलकर के करो कि किसी का नाम नहीं चाहिए, या फिर जिसने पूरी ये जगह दी है उसका नाम चाहिए। एक ही निर्णय, सारे नाम उतार दो। क्या नाम में पड़ा है? नाम में पड़ा क्या है? इस दुनिया में, धरती पे इतने लोग आ गए, रावण जैसे बंदे का नाम नहीं रहा जिसकी सोने की लंका थी। ट्रीटमेंट सबके साथ एक जैसा। ये विषय मेरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ क्योंकि ये समाज मेरा है। ये समाज मेरा, इस समाज से प्यार है मुझे। जिस समाज ने 4 महीने 5 महीने मेरे लिए ध्यान रखा, इस समाज के प्रति फर्ज मेरा है। इस समाज की साध्वी होने के नाते, इस जिन शासन की साध्वी होने के नाते मेरा फर्ज है। मैं चाहती हूँ ट्रीटमेंट सबके साथ एक जैसा हो, प्रेम का ट्रीटमेंट हो। न्याय नहीं चाहिए हमको, प्रेम चाहिए। मुझे पता है न्याय जब भी हो, न्याय खरीदा जाता है। न्याय तो हमेशा समर्थ व्यक्ति असमर्थ को दबाने की कोशिश करता है। कोई इंसान बहुत ज्यादा समर्थ हो गया, मुझे समझ नहीं आता, एक व्यक्ति सब लोगों के सामने, सबके साथ, सबके जैसे प्रेम का भाव होना चाहिए। एक भी व्यक्ति हमसे टूटना नहीं चाहिए, एक भी व्यक्ति। ये समाज, ये प्यार, प्रेम बहुत बड़ी कीमती चीज़ है, बहुत बड़ी कीमती। ट्रीटमेंट सबके साथ एक जैसा हो। सो हो सकता है अपने आप के लिए विचार करो, इस दुनिया में क्या लेकर के आए, क्या लेकर के जाएंगे? कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति भी हमारे साथ टूटना नहीं चाहिए, संकल्प होना चाहिए। श्री राम ने सोचा एक व्यक्ति भी हमारे साथ नहीं टूटना चाहिए, तो श्री राम ने सोचा, ये नहीं सोचा मेरे पास 3 भाई हैं, नहीं, मेरी माँ भी मुझसे नहीं टूटनी चाहिए, कैकेयी भी मेरे से नहीं टूटनी चाहिए। श्री राम ने कहीं न्याय की बात ही नहीं की, श्री राम ने सिर्फ प्रेम की बात की, प्रेम की। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा परिवार है, ये समाज जो है ना, ये समाज मेरा परिवार है। इस समाज की बदौलत, इस परिवार की बदौलत है हम लोग। मैं चाहती हूँ ये परिवार एकजुट रहना चाहिए। अगर मेरी बातें समझ आ रही हैं तो इस दुनिया में किसी का कुछ नहीं है भैया, ये तन भी नहीं है अपना। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया। याद रखना, जो भी मेरे पास है यह तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है यह तन किसी का है दिया। क्या है मेरा अपना मेरे पास?
ये तन भी मेरा नहीं, ये भी माँ बाप ने दिया है। किस बात का सोचते हो? कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ी दौलत है प्रेम की। अपने याद रखना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के चक्कर में मत पड़ना। अपने सपने पूरे करो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट केवल ये सिखाती है, लेकिन फैमिली डेवलपमेंट का जब चिंतन आता है, परिवार के डेवलपमेंट का जब चिंतन आता है, तब परिवार में त्याग आता है। त्याग करने वाला महान होता है। आज ही मेरे पास सूचना आई, हमारे धर्म संघों में भी कहीं ना कहीं विभाजन होता है। बहुत बार आपने सुना होगा। सुभद्र मुनि जी महाराज साहब ने एक अलग से आचार्य बन गए थे। कुछ सालों तक वो आचार्य रहे, लेकिन फिर से उन्होंने श्रमण संघ में आचार्य श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वो चादर का पद अर्पण कर दिया। मेरे बंधुओं, एक का दो होने में टाइम नहीं लगता है। एक का दो होने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन दो का एक होने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन उन्हें समझ आ गया कि इस दुनिया से जाना है भाई, क्या दुर्गुणों की टोकरी लेकर के जाएंगे इस दुनिया से। आज जब समझ आई, जब धर्म की भावना भीतर में जागी, तो अपने आप ही वो आचार्य पद अर्पण कर दिया। अपने आप अर्पण किया है, अपने आप झुक गए। भगवान आप देखो, जब वो झुके, जब अर्पण किया, प्रवर्तक पद से सुशोभित हो गए। प्रवर्तक पद से सुशोभित हो गए। अभी आचार्य सुभद्र मुनि थे, सिर्फ इतने से संतों के 8-10 संत थे बस उनके पास, लेकिन अब प्रवर्तक हुए तो आज हजारों संतों के वो प्रवर्तक बनकर के खड़े हो गए। कब हुए? जब त्यागोगे। जिसने त्यागा उसने पाया, जिसने भोगा उसने खोया। त्यागोगे तो पाओगे, भोगोगे तो खोओगे। त्याग में बड़ा सुख होता है मेरे बंधुओं। त्याग करना सीखना। कभी भी राम ने त्याग किया, माना राम ने अपने अधिकार का त्याग किया। आपका अधिकार है, बहुत सी चीजों के पास आपका अधिकार है, आप देने वाले हो, लेकिन त्यागने वाला बड़ा महान होता है। राम ने अपने राज्य का त्याग कर दिया। अरे सोचने वाली बात है। 14 वर्ष आसान नहीं होते, जवानी के 14 वर्ष जंगल में बीत गए। अरे वो सीता, सोचने की बात है, सीता कि कहीं ने यहां तक नहीं छोड़ा था कि वनवास में ही जाना, संकल्प दिला करके भेजा था। वनवास में जाकर के सन्यासी जैसा ही जीवन जीना है। पति होने के बावजूद भी पति के साथ संसर्ग नहीं था, पति के साथ कभी सोई नहीं थी। विचार करने वाली बात है। और नई शादी, 14 वर्ष पूरी जवानी लुटा दी। विचार करो जरा, उस त्याग के ऊपर विचार करो। अगर राम बनकर के जियोगे तो पूजे जाओगे। हाँ, भीष्म पितामह की जैसे जियोगे तो शूली के कैसे तीरों के ऊपर, भाले के ऊपर इच्छा मृत्यु का भाव था, फिर भी चैन से मर नहीं पाए। विचार करना मेरे बंधुओं। एक दूसरा सूत्र दे रही हूं फैमिली के लिए। एक दूसरे से कभी छुपाओ मत कोई चीज। अक्सर कुछ लोग मेरे पास, युवा लोग आते हैं, कुछ बहुएं मेरे पास आती हैं, वो कहती है महाराज साहब जी प्राइवेसी नहीं मिलती है। प्राइवेसी नहीं, अरे प्राइवेसी चाहिए क्यों? राजनीति में होती है प्राइवेसी, चोरी करने के लिए होती है प्राइवेसी। किसके लिए होती है? चोरी करने के लिए। राजनीति में एक छोटी सी भूल दशरथ ने की थी, एक छोटी सी भूल। वो छोटी सी भूल, उसकी सजा कैकेयी को भुगतनी पड़ी थी। पता है कौन सी भूल की थी? याद है कौन सी भूल की? नहीं, वचन नहीं, वचन की भूल नहीं की थी। वचन तो खुशी में दे दिया। एक भूल की, जरा गौर करो कौन सी भूल की थी। परिवार को समझने के लिए रामायण को डीप में समझना, तो परिवार को बड़े अच्छे से चलाना आएगा। परिवार को समझने के लिए रामायण को समझना। बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं जो गलती दशरथ ने की थी। पता है क्या गलती की थी? राम का राज्य का अभिषेक जब रखा, अकेले डिसीजन ले लिया। दोनों भाई वहां नहीं थे, ना शत्रुघ्न था ना भरत था, अकेले डिसीजन लिया।
आप सोचिए, अगर उन भाइयों को जब इतना बड़ा डिसीजन ले रहे थे, तो अगर वो भाई भी साथ में होते तो क्या कभी भरत ये गलती अपनी मां को करने देता? सोचने की बात है, विचार करना। क्या करने देता? क्या वो परिस्थितियां आती जो उस समय में आई थी? राज्याभिषेक हो रहा है और छोटे भाई को इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हर किसी को इन्वॉल्व करो, हर किसी को। परिवार है ना, समाज है ना, तो सबका मत जानो, सबको समझो। परिणाम आपके सामने है, इन्वॉल्वमेंट नहीं करने का परिणाम है ये। परिवार में कोई भी घटना घटे, सबको क्या करना? सबको समझा कर लो, सबको समझ के लो। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में होते तो ये घटनाएं घटती क्या? विचार करने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं, सोचने वाली बातें हैं कि दशरथ की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। और जब भी कोई ऐसा काम हो, छोटों का काम हो तो बड़ों को सौंपो, और बड़े का काम हो तो छोटे को सौंपो। बड़े का काम हो तो छोटों को बोलो, अब बड़े भाई की शादी है या छोटे भाई की शादी है, दोनों को बोलो जाओ, जाकर के अपनी पसंद का लेकर के आ, भाई के लिए पसंद करके आ। इन्वॉल्वमेंट हो तो एक अपना सकून बढ़ता है, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, खुशी होती है। मैं बहुत बार माताओं से कहती हूँ, बहुत बार कहती हूँ, छुपा कर के अपनी बेटी को 100 रुपया भी दिया ना, छुपा करके। कुछ लोगों की बेटों की शादी होने वाली है, कुछ की हो गई होगी, और बहुत कुछ है, कुछ की बेटियां भी होंगी और बेटे भी होंगे, सब कुछ। लेकिन माँ जब छुपा कर के अपनी बेटी को 100 दे, 500 दे या 1000 दे, लेकिन जो छुपा कर के दिया जाता है ना, तो बहू को लगता है 10 गुना दिया है। बहू को लगता है 10 गुना दे दिया। इसलिए छुपा करके नहीं देना, बल्कि बहू के हाथ से दिलाना कि बेटा तू दे। तुम तो माँ हो, तुम्हारा तो रिश्ता ऑलरेडी मजबूत है, तुम्हें मजबूत बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अभी नई आई है उसको अपने परिवार से जोड़ना है आगे के लिए। आपके लिए एक बहुत बड़े काम की बात है, अपने दिमाग और अपनी डायरी में लिख लो। ये बात साधारण नहीं है, ये हर घर में होता है, हर घर की कहानी है ये कोई एक घर की कहानी नहीं बता रही हूँ। ये जो भी बातें कह रही हूँ मैं एक समाज की नहीं कह रही हूँ, ये हर समाज की कहानी है, हर घर की कहानी है। इसलिए समाज टूट रहे हैं और इसलिए परिवार टूट रहे हैं। छुपाकर कोई काम नहीं होना, जो काम हो सरेआम हो, सोच समझ के हो, विचार करके हो। किसके कारण एक ननंद और भाभी में दीवार आती है पता है? एक माँ के कारण आती है। एक माँ अगर गलती कर देती है तो बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। एक पिता अगर गलती कर देता है, भाइयों में दीवार खड़ी हो जाती है। तो बड़ों को बहुत सोच समझने की जरूरत है। छिप करके जब भी तुम देते हो तो पाप का जन्म होता है। छिप करके जब भी तुम कोई काम करते हो, व्याख्यान सुनते सुनते भूल जाते हो, कितनी बार सुना, छिप करके अच्छा काम भी करोगे तो पाप है। छिप करके पता है क्या किया था? किसने किया था? मल्लीनाथ भगवान ने। मल्लीनाथ तीर्थंकर बच नहीं पाते हैं। हमारी और आपकी क्या औकात है मेरे बंधुओं, तीर्थंकर बच नहीं पाते हैं। तीर्थंकर छिप करके तपस्या की थी। अपने दोस्तों के साथ थे, 6 दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त थे, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और ये सोचा, मन में सोचा, मैं तो राजा हूं, मैं राजा, और ये कौन है? ये तो मेरे मित्र है, मुझे ज्यादा तप करना चाहिए। तो जब खाना खाने का टाइम होता, गोचरी करने का टाइम होता, तो बोलते मैं थोड़ी देर में करूंगा, मेरा भी स्वाध्याय बाकी है, तुम कर लो। और वो बेचारे दोस्त भोजन कर लेते, और ये महाशय जी तेला करके बैठ जाते, ये चोला कर लेते। वो हर दिन ऐसे ही करते, हर दिन अपने मित्रों को अच्छे के लिए। अब मल्लीनाथ भगवान कहें मैंने तो अच्छा किया था, लेकिन अच्छा करने के चक्कर में क्या हो गया? स्त्री जाति का बंद हो गया। तो छिपकर के जब भी किया जाता है पाप का जन्म होता है। छिपकर कोई डिसीजन, कोई निर्णय छिपकर नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ होगा सबके सामने होगा, जो भी कुछ बात होगी, निर्णय होगा, सबके सामने होगा। जो भी कोई सोच, थोड़ा कड़वा है,
लेकिन बात बड़ी गहरी कह रही हूँ। तुम अपनी बेटी के दरवाजे अपने मरने के बाद भी अपने घर में खोलना चाहते हो या अपने मरने के साथ ही बंद कर देना चाहते हो? हाँ, बेटी तो होगी ना किसी की। हाँ, अपनी बेटी के दरवाजे, पीहर का दरवाजा खुला, आपके जीते जी बस इतना इनफ, या आपके मरने के बाद भी आपका बेटा और आपकी बहू रानी उनके लिए दरवाजे खुले रखे? कुछ ऐसा करके जाना, ऐसा करके मत जाना, ऐसा करके मत जाना कि भाई और भाभी के दिलों में दीवारें आ जाए तुम्हारी वजह से और दरवाजे बंद हो जाएं। ससुराल से कितना भी मिले मायने नहीं रखता, पीहर से इतना भी मिले बड़ा मायने रखता है उस बेटी को, उस परिवार को। बेटी तुम्हारे लिए कुछ, तुम्हारे बेटी के पास कमी नहीं, तुम्हारी चीजें चाहती भी नहीं है बेटी, लेकिन एक प्रेम होता है, एक सद्भाव होता है, एक मोहब्बत होती है। प्राइवेसी नहीं, ये सूत्र ध्यान रख लेना दिमाग में, रिश्तों में प्राइवेसी नहीं चाहिए। आर्थिक स्थिति फैमिली को पता होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति की वजह से बहुत काम होते हैं, बहुत गड़बड़े होती है। फैमिली को पता, हर फैमिली के मेंबर को आर्थिक स्थिति पता होनी चाहिए, तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है। कभी कभार जो बच्चे होते हैं ना, बात जरा गौर से सुनना, एक नया बिजनेस शुरू कर लेते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं, बच्चों को लॉस होता जाता है, बच्चे अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते हैं। तो बच्चे अगर नया बिजनेस में एंट्री की है बच्चे ने, तो बच्चे को अपने पिता अनुभवी होते हैं, बच्चे को वो सारी सोच, सारी बात अपने पिता से शेयर करनी कि मुझे मुनाफा हुआ या मुझे कमी हुई, मुझे घाटा हुआ, एक एक चीज का हिसाब अपने पिता को देना जब बिजनेस शुरू करें। याद रखना, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने व्यापार की कोई बात अपने पिता को कहते नहीं, और ऐसा समय आ जाता है, ऐसा समय आता है कि लाखों का नुकसान उनके दिमाग पर बर्डन, और चुपचाप इतने बर्डन से खुदकुशियाँ इसी वजह से होती है कि माँ, पिता को कहने की हिम्मत नहीं, माँ को कहने की हिम्मत नहीं, प्रेशर सहने की हिम्मत नहीं, खुदकुशी हो गई। और पिता फिर रोता है कि मुझे तो बोला होता, और फिर एकदम अचानक पिता को पता चले कि करोड़ों का नुकसान हो गया, लाखों का नुकसान हो गया, पिता को बड़ा धक्का लगता है। इसलिए करने से पहले बता देना, जब भी कुछ करो, फैमिली में शेयरिंग प्रोसीजर होना बहुत जरूरी है। हर चीज का शेयरिंग हो। आप बड़े हो ना, तो भी बच्चों से शेयर करो, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बहुत बार देखो, जब घर में शेयरिंग नहीं होती तो इंसान बाहर बोलने जाता है। तो अपने घर को इस तरह से बनाओ कि बाहर बोलने जाने की नौबत ना आए। बाहर के लोग फायदा उठाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लोग अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते, मेरे से आकर के शेयर करते हैं। मुझे बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है, मुझे दुख नहीं होता, मैं तो उनके संत, उनके गुरु हूँ, मुझसे शेयर किया कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दुख होता है, क्लोज मैं हूं या माँ बाप क्लोज थे? क्लोज कौन है? माँ बाप। और मैं सोचती हूँ कि मेरे से शेयरिंग की, चलो अच्छा मार्गदर्शन ही मिलेगा, लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब शेयरिंग माँ बाप से नहीं होती है और एक संत से होती है, संत कहाँ कहाँ पहुँचेंगे? हर कहीं तो संत नहीं पहुंचते। यहाँ तो ऐसे बच्चे भी हैं जो बच्चा कहता है कि मैं भगवान को ही नहीं मानता, ऐसे बच्चे भी हैं जो भगवान को नहीं मानते, वो संत के पास पहुंचे ही नहीं है अभी तक। उन्हें कैसे पता कि इंसान ही तो भगवान है? उन्हें कैसे पता माँ बाप ही तो भगवान है? उन्हें कैसे समझाने वाला कहाँ कहाँ पहुंचेगा? पहुंचने की बात है, विचार करना मेरे बंधु, सोचना, वजरा गहराई में उतर के सोचना। अपने आप ने, वास्तु दोष का बड़ा चलन है, आप दरवाजे चेंज कर लेते हो, आप रूम चेंज कर लेते हो, आप दिल के दरवाजे खोलना भूल जाते हो, दिल के दरवाजे खोलना, अपने मन को चेंज करना भूल जाते हो। कभी भी बड़े सुंदर सुंदर डेकोरेशन होते हैं घरों में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये डिज़ाइन वो डिज़ाइनिंग, घर बनाने के टाइम में अपने घर की पूरी चीज़ें खुली होनी चाहिए आपस में, एक दूसरे के साथ, कोई भी हो, कैसा भी हो। और आपको बताऊं, आज से 25 साल पहले शादी करनी होती थी ना, तो पूरा गांव इकट्ठा होता था। आपको पता हो, पूरे गांव को शेयर होता था, पूरे गांव में शेयरिंग होती थी। आज तो एक रिश्ता भी बंधता है ना, तो क्या होता है, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, है ना, गिने चुने। शादी कब होगी ये पता नहीं चलता है। हाँ, यही बात संतों के साथ हो रही है आज। पहले आखा गांव संतों के साथ काम करता था, है ना, लेकिन आज
आपके सारे संत सेवकों के ऊपर हैं? संत आपके हैं या सेवकों के? जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ, आप आहार पाने की व्यवस्था भी सेवक के ऊपर डिपेंड कर देते हो। सेवकों को ममता नहीं है, संत आपके हैं, सेवक के नहीं। सेवक तो पगार लेकर के काम कर रहा है, उसे क्या फर्क पड़ता है संत खाए या भूखा रहे? उसे क्या फर्क पड़ता है संत खाए या भूखा रहे? उसको थोड़ी है कि मेरी कर्मों की निजरा होगी, उसको तो पगार मिल रही है, उसको पगार लेने से मतलब है मेरे महीने पे पगार मिल जाएगी। ऐसे लोग होते थे पहले कि संत के साथ जाते थे गोचरी बहराने के लिए। आज सेवकों को भेजा जाता है और आज सेवकों के हाथ से बहराया जाता है। सेवक महिला बता देती है कि भाई बहरा देना। सोचने की बात। संत आपके या सेवक के? किसके अध्यक्ष जी संत? आपके या सेवक के? जिसको 10,000 रुपये दे रहे हो उसके? सेवकों के हाथ में काम कभी मत छोड़ना, गोचरी पाने का तो कभी मत छोड़ना। विचार रखना, सेवकों के हाथ में गोचरी पाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हर किसी का दिल आपके जैसा नहीं होता है। आपका दिल, आपका लेवल अलग होगा क्योंकि आपके संत हैं, है ना? संत किसके? आपके। संत, बार बार रिपीट कर रही हूं, संत सेवक के नहीं है। संत अपना समझ के, सेवक अपना समझ के काम नहीं करता। सेवक का माइंड तो सिर्फ मनी माइंडेड होता है, सेवक को कुछ पड़ा नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, विचार करना कि हमारे संत हैं, हमें ध्यान रखना है। पहले ज़माने में लोग संतों के साथ जाते थे गोचरी करवाने के लिए। तुम्हारी लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो बच्चों के साथ डिस्कशन करना, सबके साथ डिस्कशन करना। हम लोग बच्चों के साथ, फैमिली के साथ डिस्कशन नहीं करते। जो तुम्हारा फ्यूचर है, जो तुम्हारा भविष्य है, उसको हम नकार देते हैं। जब कोई बात करनी होती है, हम पता क्या करते हैं? हम लोग उनको दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं, बच्चों को निकाल देते हैं। आपको लगता है बच्चे समझते नहीं। आज का बच्चा जितना समझता है उतना तुम भी नहीं समझते, क्योंकि बच्चों का दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चलता है, इतना ज़्यादा चलता है बच्चों का। बच्चों में इतनी समझ होती है, इतनी। आज का युवा इसलिए जो राजनीति के अखाड़े हो गए ना स्थानक, आज का युवा इसलिए दूर रहता है क्योंकि उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाता, उन्हें समझ। और वो सोचते हैं कि यार मन की शांति के लिए स्थानक में जाते हैं, मन की शांति नहीं तो क्या जाना। मुझे बड़ा दुख लगता है। मैं चाहती हूँ कि समाज का हर बंदा, हर युवा, कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, अपनी शेयरिंग हो एक दूसरे से। कभी कभी बच्चों से भी एडवाइस ले लो अपने घर की। हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं, जो आपका फ्यूचर है उसको कभी मत भूलो। एक पिता, उसके 3 बेटियां थी और घटना सत्य है, पिता को कॉलेज से फोन आता है, कॉलेज से आया और पिता देख करके एकदम उसके आगे तो पूरा का पूरा हिल गया, पूरा कॉलेज जमीन खिसक गई कि सुबह जहां साइन करवाया था बेटी ने वो तो कागज कोई और था और ये तो अलग है। बेटी फेल थी। पिता को इसलिए दुखी नहीं हुआ, लेकिन बेटी ने झूठ बोला, पिता को इसलिए दुख लगा। तो कभी भी बच्चे भी शेयर करें, बच्चे अपने बड़ों से झूठ ना बोले। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 डांट देंगे ना, 2 शब्द बोल देंगे। अगर तुम कभी कमजोर हो गए, कभी तुम सफल नहीं हो पाए तो पिता को बोल दो, छुपा करके मत रखो। लेकिन जब पता चलता है तो बड़ा दुख होता है। और अब पिता को बड़ा दुख है, कमरा में बंद कर लिया, बड़ा रोया कि कहाँ परिवरिश में कमी रह गई, पालन पोषण में कहाँ कमी रह गई। एक डॉक्टर बोला, महाराज मैंने सबका काम किया, मैं परिवार की बात कर रही हूँ अभी, मैं सबका काम किया, मेरे पूरे फैमिली, हम जॉइंट फैमिली से हैं, जब भी किसी बच्चे को मेरे से पैसे की जरूरत लगी मैंने पैसा दिया, लेकिन आज 15 दिन से बीमार हूँ महाराज। अब समझ आ गया कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई मिलने नहीं आया महाराज जी। मैंने सारे बच्चों का ध्यान रखा, जब भी उन्होंने मुझसे डिमांड की मैंने उनकी डिमांड पूरी की, लेकिन मुझसे कोई मिलने नहीं आया। आज लग रहा है कोई नहीं है। मैंने एक ही बात उनसे पूछी कि आपने समय कितना दिया उन लोगों को? बोला, महाराज जब बच्चे सोए होते थे तब तो निकल जाता था, बच्चों के साथ मिलने का, बैठने का, बात करने का, डिस्कशन करने का अवसर ही नहीं मिला। मेरे बंधुओं,
आप परिवार में रहते हो, बेशक आप डॉक्टर हो, बेशक आप व्यापारी हो, बेशक आप वकील हो, बेशक आप जज हो, दुनिया का न्याय करने वाला जज अपने साथ न्याय नहीं कर पाता है। आप कुछ भी हो, आज शिखर प्रवचन है, आज लास्ट प्रवचन है, इसलिए आपको ये कहना चाह रही हूं मैं। आप कुछ भी हो, लेकिन आपकी शेयरिंग होनी चाहिए। आप शेयरिंग इस शिखर प्रवचन में, इस प्रवचन में आप चाहो तो बहुत कुछ आपको जिंदगी के रहस्य मिल सकते हैं। आप बहुत कुछ लेकर के जा सकते हो इस बात से। अभी नहीं सुना तो दोबारा पूरा सुन लेना। ये महापुरुषों का कथन है, ये उपाध्यायों का कथन है, ये आचार्यों का कथन है, ये हमारे बुजुर्गों का कथन है। ये मेरा कथन नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की बात मैं आपको बता रही हूं। हमेशा कहते हैं कि बैंक बनकर के मत जियो। अब बैंक को बुखार आ जाए तो कोई साटा पूछने जाता है क्या? आप बैंक बनकर के जिए, जब चाहा पैसे दे दिए, समय दिया क्या? इंसान बनकर के जिए क्या? अपने बनकर के जिए क्या? जब अपने बनकर के जीते हो अपनों के साथ, तभी तो कोई पूछेगा भाई। जब अपने बनकर के जियो, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, अपनों के साथ अपना बनकर के जियो। अपनों की बात समझो। अगर समझोगे अपनों की बात, तो बच्चे भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, बच्चे भी तुम्हें प्यार करेंगे। जो तुमने दिया है उसके बाद लौट कर वही आता है जो तुमने दिया ही नहीं तो क्या लौट के आएगा। एक बच्चा जब धनवान हो जाता है, माँ बाप को भोजन दे देता है, एक अच्छी कीमती घड़ी अपनी माँ के जन्मदिन पे एक बच्चा देता है, घड़ी देता है। माँ आंखों में आंसू लेकर के कहती है, बेटा घड़ी की नहीं, मुझे तुम्हारे समय की जरूरत है, थोड़ा टाइम दे दो। लेकिन उस माँ से पूछो कि जवानी में तू किट्टी पार्टियों में व्यस्त थी, बड़ी लेविश लाइफ जी थी, क्या बच्चे को टाइम दिया था? उस माँ से पूछना कि क्या बच्चे को छाती से लगाया था या नौकरानी ने संभाला था गोद में? जब बच्चे को टच थेरेपी तुमने दी होती तो बच्चे को भी वो टच याद रहता, बच्चे में भी वो फीलिंग याद रहती, बच्चा भी तुम्हें प्यार करता। आज अगर तुम बच्चे का समय चाहते हो तो तुमने बच्चे को कितना समय दिया? विचार करना, ध्यान रखना। पता है, उपासक दशांग सूत्र में एक बात आती है कि एक देवता भी एक मनुष्य बनने के लिए तरसता है। क्यों तरसता है पता है? देवता के पास इतना सुख है, फिर भी क्यों तरसता है? कभी प्रश्न नहीं आया क्यों तरसता है? रटी रटाई बातें कह रहे हो, रटी रटाई बातें। देवता के पास सारी सुविधाएं होती है, सारे सुख होते हैं, लेकिन पता है क्यों तरसता है? देवता के पास वो माँ की गोद नहीं होती, रिश्तों का सुख नहीं होता। हर इंसान सुख के लिए तरसता है। वो भाई भाई का सुख नहीं होता, वो बहन भाई का सुख नहीं होता। विचार करो, गौर करो बात पे। एक देवता भी रिश्तों के सुख के लिए तरसता है, सुख के लिए तरसता है। सुख वो माँ का आनंद नहीं करता है, नारकी सुसाइड नहीं करता है। सुसाइड कौन कर रहा है? मनुष्य सुसाइड करता है। सुसाइड क्यों करता है मनुष्य? इंसान सुसाइड क्यों करता है? क्योंकि उसका रिश्ता बीमार होता है। जब रिश्ते बीमार हो जाए, तन बीमार हो जाए तो सहन हो जाता है, तन बीमार हो जाए सहन हो जाता है, लेकिन जब परिवार बीमार हो जाए तब सहन नहीं होता। जब रिश्ता बीमार हो जाए तो सहन नहीं होता। जब रिश्ता मर जाए, जब आदमी मरने की तैयारी करता है, जब रिश्ता मर जाए, है ना? और रिश्ते दौलत के लिए मरते हैं, नाम के लिए, परिवार, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए रिश्ता मत मरने दो भाई, मत मरने दो। रिश्ता बड़ा कीमती है। उस रिश्ते के लिए देवता धरती पे आना चाहता है, उस सुख को पाने के लिए। वो सुख कि एक माँ गोद में लेटा कर के सिर पे हाथ फेरने का वो सुकून देवलोक में भी नहीं है। एक बेटे को गोद में लेने का सुख देवलोक में नहीं है। एक माँ, एक भाई के लिए वनवास जाने का जो सुख श्री राम को मिला,
वो देवता को नहीं मिल पाया। एक त्याग का सुख अपने के लिए, कभी त्याग करके देखना अपनों के लिए क्या सुख मिलेगा, सोचना जरा, बड़ा आनंद आएगा। ये रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये रिश्ते केवल मनुष्य जन्म में ही मिलते हैं। इस रिश्ते को कभी तोड़ करके मत जियो, इन रिश्तों को जिंदा करके जियो, सुकून मिलता है। एक बार भारत की परंपरा पर जरा गौर करना। भारत की परंपरा देखो, सारे त्योहार भारत की परंपरा में रिश्तों के जुड़े हैं। भाई बहन का, भैया दूज का, ये दिवाली का त्योहार, ये सब रिश्तों के त्योहार है। सारे त्योहार रिश्तों के हैं, कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो रिश्तों का नहीं है। सारे त्योहार रिश्ते, और रिश्तों के बल पर ही तो स्वामी विवेकानंद सारी दुनिया पर छा गए। अमेरिका में गए, उन्होंने कोई फिलॉसफी के दम पर अपनी जीत हासिल नहीं की थी, कोई दार्शनिक बनकर के अपनी जीत हासिल नहीं की थी, हासिल की थी विवेकानंद के सबसे पहले जो बोल थे, सिर्फ यही बोल। बाकी सब लोग ने तो क्या बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन विवेकानंद ने रिश्तों के दम पर जीत हासिल की। बोला, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। सारे लोग तालियां, 2 मिनट 5 मिनट तक तालियां बजती रही और फीलिंग जागी लोगों के दिलों में। अभी तक विवेकानंद को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, अभी तक एक पिछड़े हुए व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाता था, अभी तक विवेकानंद ने बड़ा कुछ सहन किया था। लेकिन उसके बाद विवेकानंद की यात्रा पढ़ो तो पता चले चेंज हो जाती है, सिर्फ रिश्तों के दम पर। उनको लगा, अरे इन्होंने मुझे लेडीज नहीं कहा, हम लेडीज नहीं, हम सिस्टर हैं। पहली बार किसी ने रिश्ता दिया। मेरे बंधुओं, वो इंसान ही अपनी जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ा पाता है जो रिश्तों के दम पर सोचता है। भारत के पास सब कुछ है, और वो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो वो रिश्तों की धरोहर है, सिर्फ रिश्तों की धरोहर है। रिश्तों के लिए ये धरोहर, अपने पैसा भी गिरवी रखना पड़े तो रख देना, रिश्ते बड़े मायने रखते हैं। आज रिश्ते तार होकर के बिखर रहे हैं। जैसे रिश्ते तार हो, ऐसा काम मत करना, ऐसी बात मत करना। जो इंसान खून के रिश्ते नहीं निभा पाया वो धर्म के रिश्ते कभी नहीं निभा सकता। जो इंसान खून के रिश्ते नहीं निभा पाया वो समाज के रिश्ते नहीं निभा सकता। निभा पाओगे। माँ के बुलाने पर वैष्णो देवी जाते हो और घर की माँ की बात सुनाई ना दी जाए तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं होता। मेरे बंधुओं, गीत गाते हो, चलो बुलावा आया है, माँ ने बुलाया है। घर की माँ के साथ चीटिंग कर लेते हो। सोचना, परिवार में धर्म हो, समाज में धर्म हो। आदमी परिवार के लिए जिए, परिवार के लिए सोचे, समाज के लिए सोचे, रिश्तों को बीमार करके मत जिए। बस इतना ही आपसे निवेदन करती हूँ। हमें समझदार बन कर के जीना है। जितने समझदार बन कर के जिएंगे तो रिश्ते बीमार नहीं होंगे, रिश्ते आबाद होंगे, खुशहाली आएगी। दुनिया आपको भगवान के नाम से जानने लग जाएगी। जैसे रिश्तों को श्री राम ने निभाया, ऐसे ही रिश्ते परिवार में, समाज में आप निभाना। किसी को बिखरने मत देना, किसी को टूटने मत देना। इतना ही निवेदन है। इस पूरी विशाल ये एक धर्म स्थान है। इस धर्म स्थान को तुम्हारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से सींचा है। आगे जाकर के आने वाली टीम को, आने वाली युवा पीढ़ी को कोई अच्छा संदेश मिले तो वो जुड़ पाएंगे ना। आने वाली युवा पीढ़ी अगर वही ना जुड़ पाएगी तो ये समाज में कोई नहीं आ पाएगा। आज रिटायर फंड नजर आता है, कौन सा युवा आकर के बैठता है तुम्हारे धर्म समाज में। आज युवा साधु संत अपनी पूरी जिंदगी धर्म को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि एक युवा समाज में जागृति आए, एक कुछ काम करें। 2 रोटी खाने की हमारे घरों में कमी नहीं थी, लेकिन एक दुनिया में, एक समाज में कुछ देना चाहते थे। एक समाज को, एक धर्म को कुछ अर्पण करना चाहते थे। अपना जीवन, इस जीवन को अर्पण किया। आपके अपनों ने, आपके संतों ने, अपने संतों की कुर्बानियों को समझो मेरे बंधुओं। बड़ा मेहनत लगती है, बड़ी ताकत लगती है। इतना कुछ अगर देता है कोई संत तो आपको भी समझना है। इतना कुछ आपके बुजुर्गों
बुजुर्गों ने दिया है, आपको भी अपने बुजुर्गों को समझना है, विचार करना। बस एक ही बात, हमारे रिश्ते बीमार नहीं होने चाहिए, हमारे रिश्ते स्वस्थ हों। स्वस्थ होंगे तो इस लोक और परलोक में खुशहाली आएगी। आपने जिनवानी को सुना, परमात्मा और महापुरुषों के वाक्यों को सुना। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ, आपकी आभारी हूँ। आज लास्ट दिन है ना? कल तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरी आज की हर पॉइंट पर विचार जरूर करना। ओम शांति, ओम शांति।